तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यह अपडेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही ज़मीन पर दो रैयतों से लिया गया है लगान। तो अब ये ज़मीन किसका होगा और क्या होगा, इसके बारे में ये पूरा अपडेट है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक ही जमीन पर दो रैयतों से वसूल लिया लगान, अब होगी रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई। इस घटना ने न केवल राजस्व विभाग के प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि बिहार में चल रहे भूमि सुधार और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली की कमियों को भी सामने लाया है। बिहार सरकार के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भागलपुर जिले में एक राजस्व कर्मचारी एक ही जमीन पर दो रैयतों से लगान वसूली कर ली। राजस्व विभाग के घोटाले के उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। योगेंद्र मंडल ने एक ही जमीन पर 2 बार जमाबंदी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही भूमि को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से दर्ज किया गया। यह मामला ऑनलाइन प्रविष्टि से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि योगेंद्र मंडल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ही ज़मीन को 2 रैयतों के नाम से जमाबंदी कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप दोनों रैयत जो है वो अपने अपने नाम से लगान जो है वो जमा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये संपत्ति जो है वो किसको दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। योगेंद्र मंडल जी के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद। बिहार में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और जमाबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऑनलाइन प्रविष्टि प्रणाली के तहत जमीन के स्वामित्व को स्पष्ट करने और विवादों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि सुल्तानगंज में सामने आए इस मामले ने इस प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। योगेंद्र मंडल, जो एक राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, पर आरोप है कि उन्होंने एक ही खेसरा नंबर की जमीन 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की दोनों रैयतों से लगान की वसूली भी की जा रही है। यह कार्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे जमीन के स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह योगेंद्र मंडल जी पे कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने एक ही ज़मीन पर 2 जमाबंदी कायम करके 2 अलग अलग नामों से उनका जमाबंदी कायम कर दिया है, जिससे दोनों लोग जो है वो अपने अपने लगान को जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर विवाद जो है वो उत्पन्न होकर के आ रहा है कि ज़मीन किसके नाम से होगा। इस पर अभी कोई भी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये बता दें कि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, बल्कि कई और जगहों से ऐसे मामले जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अब देखना है कि इस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से ली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।